ये अपना ट्राइपॉड है, इसको सेट करने के लिए पेस्ट अपने को ट्राइपॉड को सेट करना पड़ेगा। ट्राइपॉड को सेट करने के लिए दिस इज द मेथड ऑफ सेटिंग ट्राइपॉड। जितना हो सके पहले अपने को ये बेस प्लेट हॉरिजॉन्टली सेट करने का, उसके लिए पहले मैन्युअली जितना सेट हो सके उतना सेट कर देने का। अभी इधर नहीं आ रहा तो थोड़ा आगे ले लेती हूँ, बराबर है। उसको मैन्युअली जितना सेट हो सके उतना मैन्युअली पहले सेट कर देने का। अभी ये लमसम हाइट में दिख रहा है, ये मतलब हॉरिजॉन्टली लेवल में दिख रहा है लमसम, बराबर है। और उसके बाद ये उसको फिक्स कर देने का, इसका ये लॉक दिया हुआ है, इसको यहाँ से फिक्स कर दो, इसको यहाँ से फिक्स कर दो और इसको यहाँ से फिक्स कर दो। मतलब 50% अपना ये सेट हो गया है। उसके बाद इसलिए ट्राइपॉड सेट करने का है। ट्राइपॉड सेट करने के लिए लेवलिंग स्क्रू और फुट स्क्रू जो है, जो 2 स्क्रू अपने साइड रहेगा और ये स्क्रू इसके साइड में रहेगा, और सामने का जो रहेगा उसको प्रॉपरली अलाइन करने का, जिसके लिए वजह से ये प्रॉपरली यहाँ पे सेट हो जाएगा। और नीचे जो लॉक करने का इसका जो स्क्रू दिया है उसको लॉक कर देने का इसमें। ये स्क्रू लॉक हो गया, ये लॉक हो गया, मतलब ऑटो लेवल अपना लॉक हो गया। अभी तीसरा स्टेप इसमें बबल सेट करने का। बबल सेट करने के लिए पहले अपने को ये जो लेवलिंग स्क्रू लेफ्ट साइड का दिया है उससे सेट करने का, बराबर है। उसको एक साइड पे सेट करने का। ये एक साइड पे सेट हो गया और ये फ्रंट से सेट करने का। फिर थोड़ा नाइट हो गया इसलिए प्रॉपरली व्यू नहीं हो रहा इसमें। उसी तरह फ्लैश लाइट दिखा दो इसमें, तो स्पिरिट लेवल दिखे इसमें। अगर आपको दिख रहा है तो अच्छा है। अब इजीली देख सकते हो बबल सेट हो गए, यहाँ पे बबल सेट हो गए हैं। अभी 360 रोटेट करके इसको एक बार देख लो कि बबल कहीं पे वापस मूव तो नहीं हो रहा ना, तो वापस एक बार चेक कर लो। ये ऑन सेंटर में है। ये इसका आई पीस है, ये ऑब्जेक्टिव ग्लास है, ऑब्जेक्टिव ग्लास और उसको ऑब्जेक्ट का व्यू भी बोल सकते हैं। ये फोकसिंग नॉब है, ये हॉरिजॉन्टली ड्राइव करने के लिए दिया है स्क्रू। ये अपना लेवल बबल है, ये बबल का लेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ये बबल को सेट करने के लिए दिया है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल्स फाइंड करने के लिए दिया है। ये इसका बेस प्लेट है, ये ट्राइपॉड है, और रीडिंग लेना आप चालू कर सकते हो। इट इज़ रेडी। ये अपना लेवलिंग स्टाफ है, इसको इंजीनियरिंग स्टाफ भी बोला जाता है। यहाँ पे ये रीडिंग्स है, यहाँ से हम रीडिंग पढ़ते हैं। ये सब ये जितना भी मार्किंग किया वो ये रीडिंग्स का है। इसमें लीस्ट काउंट 5 mm रहता है। 5 mm क्यों रहता है? क्योंकि ये यहाँ पे अपना 100 कंप्लीट हुआ, यहाँ पे टॉप पे, यहाँ पे टॉप ये ब्लैक का जो दिख रहा है आपको, ये टॉप पे 100 कंप्लीट हुआ, 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से ये वाइट का पोर्शन जो है, इतना पोर्शन ये अपना 5 mm है, यानी 105 mm हुआ। यानी ये वापस यहाँ से 5 mm 110 mm हुआ, 115, फिर 120, 125, 130, 135, 140, 145 और यहाँ पे 150 हुआ। मतलब यहाँ टॉप पे 150 कंप्लीट हो गया। 150 और 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 यहाँ पे ये ब्लैक के बॉटम में 95 और ये इसके टॉप पे 200, यानी कि 200 mm कंप्लीट हो गया। ऐसे ही ऊपर और बढ़ते जाएंगे। मतलब ये फर्स्ट अपना ब्लैक पे हुआ, फिर अभी ये सेकंड स्टाफ ओपन किया तो ये अपना ही रेड में है। तो यहाँ पे अभी आपको पूछूं कि ये कौन सी रीडिंग है, ये कौन सी रीडिंग पढ़ी जाती है, तो ये रीडिंग अपनी हुई 1300 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, 1300 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, 1350 यहाँ पे टॉप पे कंप्लीट हुआ, और 1350, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और ये 400, तो 1400 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ऐसे ही रीडिंग में पढ़ा जाता है। और इसका लिस्ट काउंट 5 mm इसलिए रहता है क्योंकि ये पूरा ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, उसमें ये मूवमेंट में 1-2 mm तो ऊपर नीचे हो जाएगा। और इसकी रीडिंग जो ली जाती है कभी पॉइंट में नहीं ली जाती है। सपोज करो अभी आपका रीडिंग यहाँ पर आया 1040 आया, सॉरी 1400 आया,
तो 1400 के मैं इधर सेंटर में आया तो उसको 1402 403 ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा। सेंटर में भी आया तो उसको 1405 ही पढ़ा जाएगा। इसलिए उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट 5 mm है। लीस्ट 5 mm तो लेना ही पड़ता है अपने को ऐसा। फर्स्ट अपन ने ट्राइपॉड सेट करा। ट्राइपॉड सेट करने के बाद फर्स्ट रीडिंग लेनी रहती है, वो हमारी बैक साइड रहती है। तो बैक साइड फर्स्ट रीडिंग, ये हमारी बैक साइड की रीडिंग आई 1885 mm। जनरली ये चीज़ मीटर में रहती है एज अ स्टैंडर्ड, बट हम एक्सप्लेन करने के लिए और समझाने के लिए मीटर में ले रहे हैं। तो बैक साइड की रीडिंग हमारी ये आई, और बैक साइड की रीडिंग ये आई तो इसका एक फॉर्मूला है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड करने के लिए। एच आई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल्स टू TBM टेम्पररी बेंचमार्क प्लस BS बैक साइड। फर्स्ट दो इसमें केसेस है। फर्स्ट केस में अपन 0 लेके चलते हैं, TBM को 0 कंसिडर करते हैं, और बैक साइड की रीडिंग हमारी 1885 आई तो उसको इधर डाला। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1885 mm निकल के निकली अपनी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये अपनी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब फर्स्ट स्टेप अपन ने फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद अपने को ये पॉइंट से ये RL मतलब BS हमने ये पॉइंट से अपने को दूसरा पॉइंट देखना है कि कितने हाइट पे है। तो उसके लिए अपने को एक IS फाइंड करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट साइड फाइंड करना पड़ेगा IS। तो उसको IS1 कंसिडर करते हैं, डेट इज हियर IS1। और IS1 की वैल्यू सेम जैसे अपने ये रीडिंग ली वैसे ये रीडिंग लेनी रहती है। तो हमारा 1360 mm अपना ये IS1 आया। अभी उधर का अपने को कितना हाइट है और कितना माइनस में है वो देखने का, तो उसके लिए अपने को RL फाइंड करना पड़ेगा। ये IS1 है तो RL1 का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस IS1। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो अपने ऑलरेडी फाइंड किया था। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे 1885 माइनस इंटरमीडिएट साइड, और इंटरमीडिएट साइड भी अपन ने फाइंड किया 1360, उसमें से ये माइनस किया तो प्लस, ये प्लस में मोटे है मतलब 1885 माइनस 1360 करेंगे तो 525 मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो बैक साइड जो ये पॉइंट पे मिला था, मतलब ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट अपना 525 mm यानी कि अपना 21 इंच अब है। कौन सा, ये वाला। मतलब RL1 अपना इंटरमीडिएट साइड 1 वो अपना 525 mm ऊपर है। तो ये अपना ये फर्स्ट केस हुआ। बट एंड इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड केस बाय टेकिंग TBM डेट इज हियर TBM और RL 100 mm विच इज़ रेफरेंस कि ये हमें नोन पॉइंट रहता है, ये हमें लेना चाहिए। बट ये किस केसेस में लेना चाहिए, सपोज करो कि ये केसेस से अपने को ये RL से अपने को पूरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, हर पॉइंट सबको यहाँ से ही ट्रांसफर करना है, तो उस केसेस में अपने को ये 100 mm ले सकते हैं इसे हम। उसमें भी कुछ नहीं है, TBM कितना RL 100 ले लिया, उसमें अपन ने 100 प्लस कर दिया। कहाँ पे, ये रहा TBM 100, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट TBM प्लस बैक साइड, ये तो अपने को बैक साइड में था ही 1885, 100 प्लस किया 1985 आया। तो RL1 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंस्ट्रूमेंट इंटरमीडिएट साइड, ये अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये आया और प्लस 65 आया। ये अपना ये जो पॉइंट है ना ये वाला, ये नेचुरल ग्राउंड लेवल है, NGL है, बराबर है। तो NGL जो है ये 100 है, खाली एज्यूम किया ये 100 है। मतलब अपने को इधर से नेचुरल ग्राउंड लेवल से अपने को 525 डाउन जाना पड़ेगा, तो अपने को इधर का नेचुरल जो बैक साइड मिला था तो अपने को ये लेवल मिलेगा। अगर हम 625 चलेंगे तो माइनस में 100 और चले जाएंगे, ये 100 माइनस में चले जाएंगे। खाली ये अपने अजम्पशन किया, इसलिए नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खाली अजम्पशन है, इसलिए यहाँ तक अपने को 525 mm जाने का है। तो ये तो अपना केस हुआ प्लस माइनस का कि लैंड अपनी कितनी प्लस माइनस में है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वो कैसे फाइंड होता है। तो आपने कभी गौर किया होगा कि आपने जब IPS में देखते हो ऑटो लेवल में, तो उसमें अपने को 3 हेयर दिखते हैं। एक तो क्रॉस हेयर दिखता है जो सेंटर में दिखता है, वो अपन को रीडिंग लेने के लिए यूज़ करते हैं। बट उसमें एक अपर स्टेडिया दिखता है, एक लोअर स्टेडिया दिखता है, अपर स्टेडिया प्लस लोअर स्टेडिया। तो वो केस में अपन देखें तो ये अपना लोअर स्टेडिया है। लोअर स्टेडिया की रीडिंग अपने को 1830 मिली और अपर स्टेडिया की रीडिंग अपने को 1945 मिली। तो इफ़ वी डिडक्ट upper stadia minus lower stadia, we can get the value 115, that is in mm. If we convert this value in meter, divide it by 1000, we will get 0.15 and it is 100। तो 100 ये कांस्टेंट है, हमें ये 100 प्लस इंटू करना ही पड़ेगा अपने को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो फाइंड करना है। तो 0.115 इंटू 100 कितना आया 11.5। तो 11.5 मीटर अपना जो है ट्राइपॉड सेट किया ये पॉइंट से, ये स्टाफ का पॉइंट है, ये स्टाफ है, ये डिस्टेंस अपना कितना है 11.5 मीटर। इसको अगर वापस अपने को फीट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 3.28 करेंगे तो 37.72 फीट, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपना फाइंड हो गया।